दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप अपने आइटम्स का टैक्स रेट चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बहुत सारे जो आइटम्स है उनका टैक्स रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। वो एप्लीकेबल होगा 22 सितंबर 2025 से। जो भी चाहे वह इलेक्ट्रिक्स आइटम्स हो या फिर किराने से संबंधित आइटम हो या फिर व्हीकल से संबंधित आइटम्स है, जितने भी आइटम्स है किस तरह के आइटम्स पर टैक्स रेट चेंज किया गया है। एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी न्यू रेट लिस्ट इंडिया 2025 अपडेट जीएसटी स्लैब। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ आइटम्स यहाँ पे दे रखा है और इसका 21 सितंबर 2025 तक इसका टैक्स रेट क्या था और इसका टैक्स रेट क्या हो जाएगा। न्यू टैक्स रेट फ्रॉम 22 सितंबर 2025। जैसे हेयर ऑयल शैम्पू यानी 18% जो टैक्स रेट आता था वो उस पे अब कितना लगेगा 5% टैक्स रेट। जैसे बटर घी एंड चीज पे 12% लगता था तो उस पे कितना लगेगा 5%। तो दोस्तों यहाँ पर जो आइटम्स की लिस्ट है वो भी दे रखी है, लेकिन ये आप लोग न्यूज में देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप रियल में बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीजों को करोगे तो आपको कैसा फील होगा। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका सही से करने का क्या तरीका है। काफी लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और रियल में आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया है एयर कंडीशनर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि जब भी आप इस आइटम को 21 सितंबर को अगर सेल करते हैं तो ये 28% में बिकेगा। 21 सितंबर के बाद में अगर आप सेल करते हैं तो इसका जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 18%। तो एक बार बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसका वीडियो मैंने एक बार जब टैक्स रेट चेंज हुआ था तब भी मैंने इसका वीडियो बनाया था और उस वीडियो का फीडबैक बहुत ही अच्छा आया था, आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जो नए नए पर्सन आते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो लोग क्या गलती कर बैठते हैं, उससे उसका जो कंपनी का है पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती है उसके बारे में भी मैं आपके लिए बताऊंगा और रियल में आपको कैसे करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेता हूँ। एक आइटम्स मैंने बना रखा है। आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम एयर कंडीशनर्स मैंने डाल रखा है। इसको अगर मॉडिफाइड मोड में मैं ओपन करके आपके लिए दिखाता हूँ तो इसका टैक्स रेट कितना डाल रखा है 28% इसका टैक्स रेट डाल रखा है। 8/9/2025 केस लिखा मैंने, आइटम का नाम लिखा, एक क्वांटिटी लिखी और 10 500 अगर मैं इसकी रेट डालता हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर किया तो इसने कितना परसेंट लगाया 28%। यानी आइटम मास्टर के अंदर मैंने 28% इसका टैक्स रेट डाल रखा है। 21 सितंबर जब आएगा, 21 सितंबर के बाद में इस आइटम्स का बिल बनाओगे तो इसका टैक्स रेट कितना लगना चाहिए 28%। बाद में लगाओगे तो आपका 18% लगना चाहिए। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से की जाती है। जैसे आपको आइटम के ऊपर अल्ट एम आपको करना है। इसके बाद ये जो आपका जो टैक्स रेट है यहाँ से इस पे भी आपको अल्ट एम प्रेस करना है। ये आपने देख लिया कि आपकी कंपनी के अंदर आइटम 12%, 18%, 28% और 5%, चार तरह के परमानेंटली कंपनी ने चार तरह के टैक्स रेट बना रखे हैं। अब आप लोग क्या गलती करते हैं, इसको ही मॉडिफाई करके ये जो टैक्स रेट है इसको डायरेक्ट मॉडिफाई कर देते हैं। यानी पर्टिकुलर ये जो आइटम है इसके अंदर आप टैक्स रेट को क्या कर देते हो 18% कर देते हो। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। आपको क्या करना है, ये जो आपका 28% है इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे F12 आपको प्रेस करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको एक नया टैक्स रेट आपको बनाना है और यहाँ पे आप चाहो तो
इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि ये जो आइटम पहले 28% का था और बाद में ये 18% का हो गया। यहाँ से आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद में आप क्या करोगे, ये जो आपने जो टैक्स रेट नया जनरेट किया है ये 28% का था, लेकिन अब कौन सी डेट से, डेट यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने डाला 22/9/2025 से IGST कितना लगेगा 18%, CGST 9%, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। इतनी ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इस तरीके से करना है, मतलब आपको रियल प्रोसेस बीजी का ये है। ठीक है, आपने क्या डाला, एक नया टैक्स रेट बनाया, उसके अंदर आपने 18% लिख दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो 28% वाला जो आइटम है, अब 22 सितंबर 2025 से इसका IGST 18% लगेगा, CGST SGST 9% लगेगा, और इस हिसाब से इसकी बिलिंग होगी। यहां से मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद मैंने नया टैक्स रेट बना लिया। अब मुझे इस आइटम्स के अंदर उस टैक्स रेट का यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 28% लिखा और इस टैक्स रेट को सिलेक्ट किया। आइटम तो है 28% का, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या लगी कि 22 सितंबर के बाद इस आइटम्स को अगर आप चेक करते हैं तो इसका जो टैक्स रेट आएगा कितना आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 18%। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी आपके लिए बताऊंगा। ये आइटम्स मैं बिल बनाता हूँ, कितनी तारीख को, 21 सितंबर को एक बिल जनरेट करता हूँ, 21/9/2025। कस्टमर का नाम मैंने केस लिखा, आइटम का नाम लिखा, एक क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे इसकी 25,000 रुपये में रेट लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि टैक्स रेट क्या आ रहा है। यहाँ पर ये जो टैक्स रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28% यहाँ पे टैक्स रेट आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू भी मैं देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने एक ये सेपरेट कंपनी बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि लोगों को कंप्लीट तरीके से पता चल सके, और आप लोगों को वैसे फर्क नहीं पड़ता है, जब भी कुछ भी काम करना पड़ता है या नया कुछ अपडेट आता है या नई चीजें करनी पड़ती है तो उसके लिए एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है और उसी के हिसाब से टाइम जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी मैंने बनाई है, उसकी कंपनी का नाम लिख रखा है GST रेट चेंज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बिल मैं बनाता हूँ 22 सितंबर 2025 को मैं एक बिल जनरेट करता हूँ केस के नाम से। तो अब इसका टैक्स रेट कितना लगना चाहिए, आपके हिसाब से इसका जो टैक्स रेट लगना चाहिए, जनरली ये मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है उसके माध्यम से इसका टैक्स रेट लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने आइटम का नाम लिखा, एक क्वांटिटी लिखी, इसका कॉस्ट लिखा 20,500 रुपये। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो इसका जो टैक्स रेट है वो क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है मैंने इस तरीके से किया है कि जब भी इस आइटम 23 सितंबर के बाद में या 22 सितंबर को आप बेचोगे तो 18% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जितने भी आइटम्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, आंख बंद करके आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर मैंने इस बिल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसकी एक समरी निकालता हूँ, GST समरी, तो GST समरी के अंदर मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने दिखाई दे रहा है 1/4 से 22/9 तक की मैं डिटेल्स अगर निकाल रहा हूँ, 18% का मेरा जो माल है 20,500 रुपए का है, और 28% का जो माल है 2,90,500 रुपए का है। अगर मैं ये जो 22/9 की डेट एंटर करता हूं तो ओनली मेरे पास 18% का माल बिका है, जो कि वो आइटम है एयर कंडीशनर, जो इसके पहले 28% था, लेकिन मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है उसमें मैंने डिसाइड किया है कि ये जो आइटम है 28% वाला
पर्टिकुलर इस आइटम के लिए मैंने ऐसा सिस्टम किया है। अगर नेक्स्ट कोई आपका आइटम रहता है, यहाँ पर एक आइटम और भी मैं जनरेट करता हूँ। सपोज करो यहाँ पे टीवी जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक टीवी का ऑप्शन भी आ रहा है। या फिर और कुछ भी आइटम्स में यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे बाइक ही बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे होंडा बाइक कर देता हूँ, होंडा बाइक। ये केवल एक ट्रेनिंग पर्पज से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका क्या करा, टैक्स रेट है। अब मैं ऐसे जनरली तो 28% रहता है, यहाँ से मैंने ओके किया। अभी मैं 1/4 को एक बिल बनाता हूँ। 1/4 को मैंने एक बिल बनाया, यहाँ पे बाइक का यूज किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास कितना 28% आ रहा है। इसके बाद इस आइटम्स को अगर मैं 22 सितंबर को बेचता हूँ, 22/9 को अगर मैं बेचता हूँ, यहाँ पे केस पे सिलेक्ट किया, होंडा बाइक पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने लिखा। कितना परसेंट आया? 28% ही आया, क्योंकि इस आइटम्स के अंदर मैंने उस टैक्स रेट का यूज किया ही नहीं। अब आपको सिंपल क्या करना है, अल्ट एम प्रेस करना है और यहाँ पे वो जो टैक्स रेट मैंने बनाया है, अगर आपका आइटम 28% से 12% में हुआ है, अलग बनाना है। 28% से 18% में अगर हुआ है, वो आपको अलग बनाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जीएसटी 28%, 18% में जो कन्वर्ट हुआ है वो मेरे को लेना है। यहाँ से मैंने सेव किया, वापस से एक बिल बनाता हूँ मैं 22 सितंबर। ये गवर्नमेंट की एक टाइम है, उस डेट को आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज होगा। यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी लिखी, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं जब एंटर करता हूँ तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है 18% यहाँ पे इसका टैक्स रेट लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको टैक्स रेट कैसे चेंज करना है। यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने हिसाब से मेन जो टैक्स रेट है 28%, उसको चेंज आपको कभी भी नहीं करना। उसको चेंज करने का मतलब ये है कि आप लोग अगर उस आइटम्स के अंदर वहां पर टैक्स रेट चेंज कर देते हैं या फिर मेन टैक्स को ही चेंज कर देते हैं, तो आपके सारे आइटम्स, जितने भी आपके आइटम्स, मैं एक बार दिखा देता हूँ फर्क क्या पड़ेगा। एक सेकंड, जब आपका ये मेन जो टैक्स रेट है, आप लोग क्या करोगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर बाद में पछते हैं और फिर यूट्यूब का वीडियो देख के आते हैं कि भैया आपकी वीडियो देखने से हमारी ये प्रॉब्लम्स आ गई। आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मेन टैक्स रेट है ना, यहीं पे ये चीजों का उपयोग कर देते हैं। यहाँ पे जैसे 22/9 डाल देते हैं, आपका बिलिंग हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपके जितने भी आइटम से हो सकता है, आपके जितने भी 28% के आइटम है उन पे सभी पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ हो। एक पर्टिकुलर जो आइटम है, जैसे 1000 आइटम आपके हैं, उसमें से 50 आइटम पे ही टैक्स रेट चेंज हुआ है, तो आप पूरा मेन को कर लोगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, सभी को वो 28% में बिलिंग करने लग जाएगा। और आप 28% में बिलिंग करोगे, बाद में पता चलता है सभी का वो 18% में बिलिंग होने लग जाएगा। अगर बाद में आपको कंपनी से अगर नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट से कि आपके जितने भी आइटम्स है वो सभी आइटम्स 28% के 18% में नहीं हुए थे, लेकिन आप उसको गलत करके बेच रहे हो, तो उसका नोटिस आ जाएगा। तो क्या जवाब आप दोगे? तो इसलिए आप कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता, आप कंपनी से पूछ सकते हैं। आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन की वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी नए रूल्स आता है उसके बारे में आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, और काफी वीडियोज मैंने इस तरह की बना रखी है कि इसका यूज, वीडियोज का यूज करके आप अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह का कोई कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं या बिल डिजाइन कराना चाहते हैं या व्हाट्सएप मैसेज आप भेजना चाहते हैं, बल्क मैसेज, पेमेंट रिमाइंडर, इस तरीके से आप लोग भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, 1 क्लिक में आपका सीधा आपके पार्टी के पास व्हाट्सएप चला जाएगा। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और आप लोग भेज सकते हैं। अगर आप लोग किसी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं या अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आपके लिए मैंने कोर्स टाइप बना रखे हैं बहुत सारे वीडियोज। वो कोर्स ही मान सकता हूँ मैं, मिनी कोर्स मान सकता हूँ।
कि आदमी आज के टाइम पे पैसा नहीं खर्च करना है, उनको बिल्कुल फ्री में 10-20 वीडियो या फिर 10-20 घंटे की सारा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, अगर मैं 600 वीडियोस बना सकता हूँ तो 20 वीडियो में कोर्स की भी बना सकता हूँ। अगर आप लोगों का इसी तरह का जो सपोर्ट मिलता रहेगा, आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।